वेलकम टू स्टडी IQ नंबर 1। दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड अमित और आज हम लोग जीके के सुपर सीरीज का पार्ट 10 लेकर आए हैं। इसमें हमारा आज का टॉपिक है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। दोस्तों, इससे पहले हमने इस टॉपिक का पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल को ओपन कीजिए और जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल हमने 5वीं पंचवर्षीय योजना तक पढ़ा था। तो दोस्तों, आज 6ठी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका कार्यकाल यानी कि टाइम पीरियड क्या रहा है। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच कार्यरत रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन। इस योजना का जो है ये मुख्य उद्देश्य क्या था, तो गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन। इस योजना के तहत ही 1980 में 6 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछ दे कि किस योजना के अंतर्गत 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो दोस्तों 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम लोग जानेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो दोस्तों, इसका टाइम पीरियड क्या रहा है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1985 से 1990 के बीच रहा है। आगे जानते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय पर बल देना था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था ये समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय पर बल देना था। याद रखिएगा, इस बात को, इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही 1985-86 में इंदिरा आवास योजना का आरंभ किया गया। दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही 1985 और 86 ईस्वी के बीच में इंदिरा आवास योजना का शुभारंभ किया गया। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय में 1986 में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किया गया। अगर पूछ दे कि स्पीड पोस्ट का शुभारंभ कब किया गया, तो 1986 में किस योजना के तहत, तो दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। आगे 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से वार्षिक योजना चलाया गया। वार्षिक योजना जो है 1990 से 92 के बीच में चलाया गया। इसका टाइम पीरियड क्या रहा है, तो 1990 से 1992। और इस योजना के तहत 1991 में मुद्रा की तीसरी बार अवमूल्यन किया गया। कल हमने बताया था पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन कब किया गया और दूसरी बार कब किया गया। और यहाँ पे बात हो रही है वार्षिक योजना की। तो 1991 में वार्षिक योजना के तहत मुद्रा का तीसरी बार अवमूल्यन किया गया। और यदि तीसरी बार बात हो जा रही है तो हम लोग जान लेते हैं कि मुद्रा का प्रथम बार अवमूल्यन जो है ये 1949 में किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुद्रा का दूसरी बार अवमूल्यन 1966 में किया गया था। और तीसरी बार तो 1991 में वार्षिक योजना के तहत तीसरा मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। आगे जानते हैं दोस्तों, और दोस्तों इसी योजना अवधि के तहत यानी कि वार्षिक योजना अवधि के तहत 1991 में तीसरी औद्योगिक नीति की भी घोषणा की गई। इम्पोर्टेंट है, तीसरी औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, तो दोस्तों 1991 में वार्षिक योजना के तहत तीसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। और बात हो रही है तीसरी औद्योगिक नीति की, तो जान लेते हैं प्रथम औद्योगिक नीति जो है ये 1948 में लागू की गई थी। और दूसरी औद्योगिक नीति जो है ये 1956 में लागू की गई थी। और तीसरी औद्योगिक नीति तो 1991 में। याद रखिएगा, मस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे जानते हैं दोस्तों, तीसरे औद्योगिक नीति के तहत तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री जो थे के काल में आर्थिक उदारीकरण की नीति की घोषणा 1991 में की। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आता है कि आर्थिक उदारीकरण की नीति की घोषणा कब की गई,
तो 1991 में। कौन सी योजना के तहत? तो वार्षिक योजना के तहत। उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। और वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। याद रखिएगा, मस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे जानते हैं दोस्तों, यह आर्थिक उदारीकरण की नीति एलपीजी की अवधारणा पर आधारित थी। ये जो आर्थिक उदारीकरण की नीति थी, ये किस आधार पे थी? तो एलपीजी की अवधारणा पर आधारित थी। आगे जानते हैं एलपीजी क्या होता है। तो दोस्तों, एल यानी कि लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। इसके अंतर्गत उद्योग धंधों को लगाने के लिए इसमें बहुत नियमों में बदलाव किया गया और इसे बहुत लचीला बनाया गया ताकि कोई भी निवेश करना चाहे तो उसे दिक्कत ना हो। दोस्तों, अब आगे जानते हैं हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो है काल अवधि 1992 से 1997 के बीच रही है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मानव संसाधन का विकास करना था। और दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही 1993 में बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया। इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ कब किया गया? तो 1993 में। और कौन सी योजना के तहत? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो में। इस योजना अवधि के तहत भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में WTO भी कहते हैं, इसका सदस्य भारत बन गया। तो भारत WTO का सदस्य कब बना? तो 1 जनवरी 1995 को। और किस योजना के तहत? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहे हैं, इसको आप लोग नोट कीजिएगा और इसको याद कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्य अवधि कब रही है? तो 1997 से 2002 के बीच में इसकी कार्य अवधि रही है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण तथा समानता के साथ विकास करना था। देखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है या मुख्य लक्ष्य क्या है? तो न्यायपूर्ण वितरण तथा समानता के साथ विकास करना। इस योजना के तहत निम्नलिखित योजनाएं चलाई गई। यानी 9वीं पंचवर्षीय योजनाएं के तहत कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पहला योजना जो चलाया गया, ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना चलाया गया। और नंबर 2 में स्वर्ण जयंती ग्राम समृद्धि योजना चलाया गया। याद रखिएगा, ये सब 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाया गया। नंबर 3 में जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी इसी योजना के अंतर्गत चलाया गया। और नंबर 4 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का भी आरंभ 9वीं पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। इम्पोर्टेंट योजना है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्य अवधि 2002 से 2007 के बीच रहा है। दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर सर्वाधिक बल देना था, लेकिन सर्वाधिक व्यय जो है ये ऊर्जा पर किया गया। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर सर्वाधिक बल देना था, लेकिन सर्वाधिक व्यय जो है ये ऊर्जा पर कर दिया गया। विकास दर की दृष्टि से देखें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना अब तक की सबसे सफल योजना थी। अगर पूछ दिया जाए कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई और विकास दर के दृष्टि से कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे सफल रही, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफल पंचवर्षीय योजना रही है विकास दर की दृष्टि से। आगे जानते हैं दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में।
तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्य अवधि 2007 से 2012 के बीच में रहा है और इस योजना का मुख्य लक्ष्य जो है तीव्र एवं समावेशी विकास करना था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास करना था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका कार्य अवधि 2007 से 2012 के बीच में रहा है। आगे हम लोग 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इसका कार्य अवधि 2012 से 2017 के बीच में रहा है, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच में चली है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास करना था। इसका मुख्य उद्देश्य याद रखिएगा, तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास करना था। आगे जानते हैं दोस्तों, इस योजना में प्राथमिक क्षेत्र एवं सामाजिक क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया। किस योजना में दोस्तों? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक क्षेत्र एवं सामाजिक क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया और इसी के साथ जो है योजनाओं की समाप्ति हो गई। तो जानते हैं दोस्तों, योजनाओं की समाप्ति कैसे हो गई। तो एनडीए सरकार ने 61 वर्षों से चली आ रही पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके इसके स्थान पर नेशनल विजन डेवलपमेंट यानी एनवीडी की शुरुआत की। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों तक चली? तो 61 वर्षों तक चली और इसको किस सरकार ने हटाया? तो एनडीए सरकार ने इसको समाप्त किया और इसके स्थान पर नेशनल विजन डेवलपमेंट यानी एनवीडी की शुरुआत की। और ये एनवीडी जो है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है प्रति 3 वर्षों में योजनाओं का समीक्षा करना है। एनवीडी का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो प्रति 3 वर्ष में योजनाओं का समीक्षा करना है। और इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना है? तो दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना है और इसका कार्य अवधि क्या रही है? तो ये 2012 से 2017 के बीच इसका कार्य अवधि रहा है। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर हमारे चैनल से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं, अगर आपके लिए यूजफुल साबित हो रहे हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।